जय हिंद दोस्तों, जोहार दोस्तों। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, झारखंड के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। झारखंड एमटीएस की न्यू वैकेंसी आई हुई है। जो नहीं भरे होंगे भर दीजिएगा और बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए प्रैक्टिस के लिए। हम लोग देखेंगे, पहला सेट है आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट, जो कि सामान्य ज्ञान रहता है आपका पेपर 3 में। इसमें सामान्य अध्ययन से टोटल हम लोग 22 क्वेश्चंस करेंगे और जिनको भी आंसर आता होगा वो कमेंट में कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? भीमबेटका गुफा जो है ये किस राज्य में है, आपको बताना है आंसर। ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी ओडिशा या डी मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा, भीमबेटका गुफा जो है दोस्तों ये आपका है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ओके, डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरें थी वहाँ पे गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी। तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, है ना, चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सिंधु नदी के किनारे पर जो स्थित है वो है आपका मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो जो है ये ऐसा प्लेस है जो आपके सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो है दोस्तों ये आपका मृतकों का टीला कहा जाता है ना। मृतकों का टीला को ही मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध जो थे, भगवान गौतम बुद्ध जो हैं वो किस वंश से संबंधित थे? तो याद रखिएगा, शाक्य वंश से थे, है ना। शाक्य वंश से संबंधित रखते थे। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक या डी बिंबिसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा आपका ए, है ना। ए जो है बिंदुसार जो है वो आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? वो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर मेरठ शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? पल्लव, चालुक्य, चोल या सातवाहन की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चोल की, है ना। चोल की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? ए मौर्य पाटलिपुत्र, बी पल्लव वेल्लोर, सी इधर हो जाएगा पांड्या मदुरई या काकतीय वारंगल। तो इसमें कौन सा गलत है पूछा है ना। गलत जो है दोस्तों ये है आपका सी, है ना। पल्लव का वेल्लोर जो है ये गलत है, क्योंकि पल्लव जो था ये इसकी राजधानी कांची हुआ करती थी, है ना। तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 में है, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विविधताओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा, शारदा सदन की स्थापना जो है दोस्तों ये आपका पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था ना, पंडिता रमाबाई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों? पिछड़ी हुई, विकसित, विकासशील या अल्प विकसित। तो याद रखिएगा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, ये विकासशील है ना। कैसी है? आपकी विकासशील है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में, भारतीय की राष्ट्रीय आय की गणना होती है। भारतीय
या भारतीय की राष्ट्रीय आय की गणना जो है दोस्तों ये होती है आपकी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा CSO के द्वारा किया जाता है। अगला है विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है। विकास का भारतीय मॉडल जो है दोस्तों ये आपका व्यक्ति और राज्यों दोनों की करता है ना, दोनों की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है आपका निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। बी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया था, मतलब किया गया। प्रथम मापन जो है वो कौन किए थे? विलियम डिगबोई द्वारा, MG रानाडे द्वारा, दादा भाई नरोजी द्वारा या VKRV राव द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी है ना, दादा भाई नरोजी द्वारा किया गया था। 16 है माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? याद रखिएगा माजुली द्वीप जो है दोस्तों ये आपका स्थित है आसाम में। कहाँ पे स्थित है? आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के में बना हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? पेरियार, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कावेरी है ना। कावेरी जो है दोस्तों ये आपका बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, लेकिन पेरियार, नर्मदा और ताप्ती ये तीनों जो है अरब सागर में जाके मिलती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी होगा है ना। अगला है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये सबको याद होगा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है दोस्तों ये है आपका यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो आपका सुंदरवन डेल्टा है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है सिंधु नदी डेल्टा, डेनसूब डेल्टा, अमेजोन डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो याद रखिएगा जो आपका सुंदरवन डेल्टा है वो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर ही बना हुआ है, इसीलिए उसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो आर्द्र स्थान की बात करें दोस्तों तो ये है आपका मासिनराम। क्या है? मासिनराम है। ठीक है, अगला है लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी जो है दोस्तों ये आपका पाया जाता है आर्द्र तथा शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है द रेड साड़ी डैश के द्वारा लिखी गई है। तो द रेड साड़ी जो है दोस्तों ये लिखा गया है आपका जेवियर मोरो के द्वारा। किनके द्वारा? जेवियर मोरो के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, 22 है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है दोस्तों ये है आपका पटियाला में। कहाँ है? तो आपका ये पटियाला में है जो कि आपके पंजाब में स्थित है ना, पटियाला पंजाब में स्थित है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरीके का MCQ प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल में जुड़े रहें। धन्यवाद।